हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कविराज आर्ट्स साइंस का। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एसएसटी से बहुत ही महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न जिनका एग्जाम 2025 में है। उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने 8 लघु उत्तरीय प्रश्न बोर्ड पे लिख दिया हूँ और उम्मीद है कि उसमें से बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। 1, 2 या 3 आएगा तो पक्का है, समझिए ना। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? बच्चों, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा फर्स्ट लाइन क्या है? पेट्रोलियम से निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा जाता है कि निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित ऐड करना बहुत ही क्या जरूरी है। तो लिखिएगा पेट्रोलियम से निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे डीजल, केरोसिन, ग्रीस, कीटनाशक एवं अन्य दवाइयाँ। सभी जितने भी कीटनाशक दवाइयाँ हैं सब पेट्रोलियम से बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। उसमें भी पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी घाटी परियोजना के कोई 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। नदी घाटी परियोजना के 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। तो कैसे कीजिएगा? देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, पहले लिख दीजिएगा नदी घाटी परियोजना के कोई 2 लाभ निम्नलिखित इस प्रकार है। किस प्रकार है देखिएगा। फर्स्ट है, नदियों पर बांध बनाकर बिजली का उत्पादन किया जाता है। नदी पर बांध बनाकर बिजली का उत्पादन किया जाता है। सेकंड क्या है? नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है, जिसका उपयोग हम लोग सिंचाई करने के लिए करते हैं, ठीक है बच्चों। थर्ड नंबर प्रश्न क्या है? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? इसको समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थोड़ा सा शांति बनाए रखिएगा। जब इधर समझाए तो समझने का प्रयास कीजिए। आई हो गप कर रही हो। देखिए जर्मनी के एकीकरण की बाधा क्या है? तो सबसे पहला बाधा था, लिखिएगा जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थे। जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, खंडित था, ठीक है ना। वहाँ धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं थे। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया की वजह से जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं हो पा रहा था, वो उसमें बाधा उत्पन्न करता था ऑस्ट्रिया, ठीक है ना बच्चों। चलिए, और आपके प्रश्न क्या, आप बताइए कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ और किस देश की वजह से जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया, और उस देश के जो चांसलर था उसका नाम भी बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लैंगिक विभेद एवं लैंगिक असमानता क्या है? लैंगिक विभेद एवं लैंगिक असमानता क्या है? इसको देखिएगा, लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं और पुरुषों में जो भेद किया जाता है उसे लैंगिक विभेद कहते हैं। यह असमानता सामाजिक क्षेत्रों में, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं सामाजिक क्षेत्रों का ज़्यादा मिलता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में लैंगिक असमानता, लैंगिक विभेद देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। 5वां नंबर प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखकर दूसरे के धर्म एवं समुदाय को घृणा से देखना। अपना धर्म को सबसे बड़ाई करेंगे, सबसे ज़्यादा मान्यता देंगे, सबसे ज़्यादा तारीफ करेंगे, और दूसरे के धर्म को घृणा, नफरत की दृष्टि से देखना ही क्या कहलाता है बच्चों? सांप्रदायिकता कहलाता है। इसमें क्या होता है? राष्ट्रहित छोड़कर अपने धर्म के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करना ही सांप्रदायिकता कहलाता है, ठीक है ना। राष्ट्रहित को छोड़कर अपने धर्म के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करना ही क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। 6वां नंबर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या समझते हैं, या धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? इसको समझिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वैसा राज्य जिसमें
किसी धर्म को विशेष दर्जा न देकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त होता है उसे धर्म निरपेक्ष राज्य कहते हैं। जैसे कि अपना भारत। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां नंबर प्रश्न, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? ध्यान दीजिएगा यहाँ। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय आदि के आधार पर समाज में जो विभेद पैदा होता है उसे वही क्या कहलाता है? सामाजिक विभाजन कहलाता है। सामाजिक विभेद को हम लोग खत्म करेंगे तो सामाजिक विभाजन खुद ब खुद रुक जाएगा। ठीक है, 8वां प्रश्न और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी से आप क्या समझते हैं? जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं? देखिएगा, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? ठीक है, ये लघु का प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है। जलोढ़ मृदा नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा होती है। यह मिट्टी खेती के लिए बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी धान, गेहूँ, गन्ना के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। यह मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। खादर किसे कहते हैं, बांगर किसे कहते हैं, कमेंट में बताइएगा। आज का वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। धन्यवाद।